एक रोज आनंद के साथ बैठे हुए थे, लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने आकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि भैया एक बात पूछूं? हाँ लक्ष्मण पूछो। भगवान, सब आपको भगवान बोलते हैं, तो मुझे कुछ बताइए ना, बताओ भैया, माया क्या है, जीव क्या है, जीव कैसे नाचता है माया के चक्कर में, मुझे विस्तार से बताइए। राम जी ने कहा लक्ष्मण विस्तार से नहीं, एक छोटे से मैं समझा देता हूं। राम जी ने सिर्फ 2 चौपाई बताई है। कितनी? 2 चौपाई। राम जी ने कहा कि माया जानना चाहते हो? हाँ। तो राम जी ने कहा, मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। लक्ष्मण, जो माया है ना, माया सिर्फ इतनी सी है। कितनी? मैं और मेरा, तू और तेरा, बस ये माया है। मैं और मेरा, मैं हूं, मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा संसार है, मेरा ये है, मेरा वो है, ये है। जब तक मैं मेरा इसको मानता रहूंगा, माया के चक्कर में उलझा हुआ हूं, और जब तक वो उसका है, वो तेरा 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 है, जब तक ये इस प्रकार का भेद मन के अंदर रहता है, उस समय तक माया बीच में है। मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। जितने भी जीव है इस चराचर संसार के अंदर, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये जो मैं और मेरा, तू और तेरा का बंधन बना हुआ है, इसी बंधन के वशीभूत होकर के लक्ष्मण सारे के सारे संसार के जीव सारे के सारे कर्म करते हैं। और एक बात और बताऊं लक्ष्मण? क्या बताइए प्रभु? राम जी ने बड़ा सुंदर कहा कि माया को जानना चाहते हो? हाँ। राम जी ने कहा, गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो यानी इंद्रियां, और गोचर इंद्रियों के द्वारा चलने वाला मन। बाबा मना करते हैं, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। राम अतर्क है, बुद्धि मन और वाणी के द्वारा हम राम की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि राम को हम विचारने की कोशिश कर रहे हैं मन के द्वारा। और भगवान कहते हैं कि जहां तक तुम्हारा मन पहुंचता है, गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां तक आपका मन जाता है, जहां तक इंद्रियां जाती है, जहां तक इंद्रियों से आप सोच सकते हो, मन से सोच सकते हो, जितना तर्क आप कर सकते हो, ये सारे का सारा तर्क सिर्फ और सिर्फ माया का तर्क हो सकता है। वास्तविकता में तर्क का राम से कोई संबंध नहीं है। राम अतर्क है, राम बुद्धि, राम मन और वाणी से राम परे है। बुद्धि मन वाणी से राम बिल्कुल परे हैं। इनके द्वारा तो राम कभी समझ में आने वाला ही नहीं है, क्योंकि पहले दिन की कथा में हमने कहा था कि रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। जिस रोज उसका स्मरण करते करते जोर से याद आ जाए और मन के अंदर तड़प छूट जाए, नेत्र से अश्रु बहने लग जाए, शरीर पुलकित आपका हो जाए, और दीन दुनिया घर परिवार सारी चीज से तत्काल नाता टूट जाए, और एक बार जोर से जब उसके लिए हृदय से आवाज निकल जाए, हे प्रभु तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, परमात्मा दया कर दो, बस वो राम है। वो जो आनंद की वहां पर अनुभूति होती है, और उस आनंद को लंबे समय तक जब हम जीना सीख जाएं, उस प्रेमाश्रु को बहाते हुए, उस पुलकित शरीर को लेते हुए, परमात्मा का गुणगान करते करते जब हमारे जीवन में लंबा समय व्यतीत होना शुरू हो जाए, तब उस आनंद की प्राप्ति होती है। और उसी आनंद का नाम राम है, जहां पर जीव सारे दुखों से मुक्त होकर के आनंद युक्त जीवन को प्राप्त कर लेता है, वही राम तत्व है।